नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम पल्लवी से एक और बहुत ही लाभदायक, बहुत ही ज्ञानवर्धक विषय पर बातचीत करने वाले हैं। खास तौर पर बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है। आप भले ही किसी भी तरह के बिजनेस में क्यों ना हो, आज का जो हमारा विषय है, हम पल्लवी से बातचीत करेंगे बिजनेस लॉसेस एंड वास्तु दोष पर। किस तरह के वास्तु दोष हो सकते हैं जो बिजनेस में लॉसेस लेकर के आते हैं और फिर एक लंबे समय तक उन इंसान को, बिजनेस ओनर को लॉसेस का सामना करना पड़ता है। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करते हैं पल्लवी छिल्लावाड़ा जी का। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने कहा कि ज्ञानवर्धक विषय, खासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी के लिए। क्या कहेंगे बिजनेस लॉसेस एंड वास्तु दोष विषय के बारे में? जी, बहुत अच्छा विषय है। काफी सारे लोग जो कि हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर ये कह सकते हो कि जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हमेशा हर तरह के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसका वो सामना करते हैं। अलग अलग चैलेंजेस जो उनकी लाइफ में बिजनेस के थ्रू आते हैं, वो सारी चीज का सामना वो कर सकते हैं अगर उनके बिजनेस में कोई लॉस या फाइनेंशियल नुकसान ना हो। तो बिजनेस लॉसेस में बहुत सारी वजह होती है। सबसे पहला प्रॉब्लम उनका ये होता है कि घर जो भी उनकी आमदनी होती है, इनकम होती है, उससे उनके अगर खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो काफी सारे लोग जो अपने बिजनेस जो होते हैं उससे रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चन एज वास्तु कंसल्टेंट मेरे साथ करते हैं, उसमें कॉमन बात होती है कि एक तो बिजनेस में खर्चे बहुत ज्यादा, अनएक्सपेक्टेड खर्चे लगातार होना। दूसरा होता है कि कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी पॉजिटिव प्रयास कर ले, पूरी हार्डवर्क, सारी मेहनत डाल दे, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। और काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ब्रेक इवन पे काम करते हैं, ना कि उनके पैसे बनते हैं, ना ही उनको नुकसान होता है। तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे बिजनेस में होना, बिजनेस के अंदर सारी कोशिश के बावजूद भी, ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं करें और आपको लॉस हो रहा है, लेकिन आप अपने सारे प्रयास करते हो, उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती या बिजनेस के अंदर लॉसेस आपको दिखाई देते हैं। और तीसरे कुछ ऐसे लोग जो कंप्लीटली कितनी भी कोशिश के बाद से ब्रेक इवन मोड पे आते हैं। ये तमाम लोगों के लिए वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं छोटी छोटी वास्तु की बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आपसे समझना चाहेंगे अब कि किस तरह के वास्तु दोष की ओर आप इशारा कर रही हैं। वास्तु के अंदर जब भी आप किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हो, नेचर ऑफ बिजनेस आपका किसी भी तरह का हो, अभी बात हम कॉमन कर रहे हैं, बिजनेस लॉस के बारे में कर रहे हैं, तो कोई भी तरह के नेचर ऑफ बिजनेस के साथ आप जुड़े हो, किसी भी कंट्री में हो, कोई भी तरह का आपका पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन हो या आप सोलो बिजनेस में हो, लेकिन सबसे पहले लॉस होने की शुरुआत कहीं ना कहीं से वहां से होती है जहां पे आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ जाते हैं। या आप उसको वाइस वर्सा ये भी कह सकते हो कि जितना आप प्रॉफिट बनाते हो उसके मुकाबले अगर आपके खर्चे ज्यादा होते हैं, तो वहां से आपको धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू होता है कि मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि आपको अपने बिजनेस में जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस है, जिसको आप चाहते हो और जो खर्चे आपको करने पड़ेंगे वो तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन जो भी पैसे आपके ड्रेन होते हैं, जो भी आपके लॉसेस ड्रेन होते हैं, इसके लिए हम छोटी छोटी कॉमन टिप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, रिटेल बिजनेस हो या होलसेल बिजनेस हो, आपके बिजनेस के अंदर जो प्रीमाइसिस आपका है, वो लीज हो या आपका खुद का खरीदा हुआ हो, कहीं पे भी कोई भी तरह की वाटर बॉडी हो। और कई बार हमने देखे होते हैं कि हमारे जो फॉसेट होते हैं, जो हमारे टैप होते हैं बाथरूम में, वैनिटी में, इधर उधर जहाँ पे भी वाटर बॉडी होती है, कई बार उसमें छोटे छोटे लीकेज होते हैं। बहुत ही छोटी टिप से मैं शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि छोटी छोटी बातें कई बार हम लाइफ में इग्नोर कर देते हैं। बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, बहुत सारा फैला हुआ बिजनेस होता है, उसको कभी याद भी नहीं रहता है कि उसके वहां पे प्रॉपर्टी के अंदर, फॉसेट के अंदर कुछ हो रहा है, वहां पे लीकेज है कि नहीं है। तो पहले छोटी टिप से शुरुआत करते हैं, एकदम नॉर्मल टिप्स जो कोई भी अपनी फिक्स कर सकता है। अगर किसी भी बिजनेस में कहीं पे भी वाटर बॉडी हो, कोई भी फॉसेट हो, कोई भी तरह के वहां पे पानी के लीकेज हो, किसी भी तरह से बिल्डिंग के अंदर आपको, चाहे आउटसाइड यानी कि लैंडस्केपिंग में हो, अंदर हो बिल्डिंग के अंदर, तो वाटर लीकेज को बंद करना चाहिए। वो आप आसानी से फिक्स कर सकते हो, उसके लिए आपको और कोई ज्यादा बड़ी टिप्स की जरूरत नहीं है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कोई भी तरह के वाटर लीकेज जो होते हैं, वो सूनर और लेटर हर जगह से बिजनेस के अंदर अनएक्सपेक्टेड खर्चे क्रिएट कर सकती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल टिप्स है जो कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, साउथ ईस्ट कॉर्नर,
अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस कोई भी हो, अगर आपकी पार्टनरशिप किसी भी कंट्री में किसी भी पार्टनर के साथ हो या सोलो हो, लेकिन साउथ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वो वास्तु शास्त्र के अनुसार आप जिस प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए हो, जहां पे भी आप अपना बिजनेस कर रहे हो, जो भी कोशिश कर रहे हो, उसमें आपकी प्रॉपर्टी के अंदर खर्चे यानी कि आपकी प्रॉपर्टी के जो एक्सपेंस होते हैं वो बढ़ा सकता है, कंट्रोल कर सकता है, या अगर वास्तु के अनुसार साउथ ईस्ट को मैनेज करते हो तो कम कर सकता है। तो अगर हमारे बिजनेस के अंदर लॉसेस होते हैं और अगर हमारे अनवांटेड जो एक्सपेंस होते हैं, जो हमारे अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं, अगर हम उसको कंट्रोल करते हैं तो भी काफी हद तक हमारा बचाव हो सकता है, बिजनेसमैन को लाभ हो सकता है। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी वाटर बॉडी से रिलेटेड रचना हो, कोई भी तरह के वाटर बॉडी एलिमेंट का कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चीज बनी हुई हो, एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे बाथरूम हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका कोई गैस स्टेशन हो और अगर आप वहाँ पे फूड बना रहे हो तो आपकी वैनिटी हो सकती है, वाटर बॉडी किसी भी तरह से हो सकता है। डेकोरेशन के अंदर आपने खुद वहाँ पे वाटरफॉल बनाया है। मेरे एक टेक्सास में अभी कुछ दिनों पहले मैंने प्रॉपर्टी विजिट की थी, वहाँ पे एक क्लाइंट थे जिनकी वहाँ पे होटल बनी हुई थी। लॉबी के अंदर एंट्रेंस करने के साथ जैसे आप लॉबी में एंटर करते हो, उन्होंने ब्यूटीफुल वाटरफॉल, आर्टिफिशियल वाटरफॉल स्टैंडिंग पोजीशन में बना के रखा हुआ था। उन्होंने रियलाइज भी किया था कि ये वाटरफॉल को वहाँ पे रखने के बाद प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ चुके थे। उन्होंने वाटरफॉल को तो इग्नोर ही किया था, लेकिन बिजनेस में समथिंग रॉन्ग, कुछ सही नहीं था, जिसकी वजह से कंसल्टेंसी की और पूरी कंसल्टेशन में सबसे ज्यादा लॉबी के साउथ ईस्ट एरिया के ऊपर फोकस किया गया, क्योंकि पर्पस था बिजनेस में खर्चे लगातार बढ़ रहे थे। तो लॉसेस को कवर करने के लिए आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे और खर्चों के लिए जो भी आपकी ऐसे वास्तु दोष से रिलेटेड रचना गलती से बन चुकी है, अगर आप उसको समझ के वहां पे आप उसको फिक्स करने की कोशिश करते हो तो भी फायदा हो सकता है। इनबिल्ड वाटरफॉल हो, चलाना बंद कर दो, एक्वेरियम हो, कुई पॉन्ड आजकल लोग बहुत बनाते हैं, कुई पॉन्ड की रचना हो, कोई भी तरह की वाटर बॉडी साउथ ईस्ट में हो, अगर आप अपने बिजनेस में खर्चों से तंग आ चुके हो तो उस वाटर बॉडी को जिस वे से कर सको इग्नोर कर सकते हो और वहां से आप उसको रिमूव कर सकते हो। जी, तो इस सेगमेंट में आपने जो बढ़ते खर्चे हैं, अकस्मात खर्चे हो रहे हैं या बिजनेस हो तो रहा है लेकिन बचत नहीं हो रही, खासतौर पर आपने जिस तरह से वाटर फ्लो के बारे में आपने कहा, दोनों एस्पेक्ट, रिटेल हो, वाटर लीकेज की भी आपने बात करी, रिटेल बिजनेस हो, होलसेल बिजनेस हो, उसके ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान देने का गाइड किया हमें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी और क्या क्या वास्तुदोष हो सकते हैं जिनसे निरंतर बिजनेस में लॉसेस होते हैं, उनको और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अलग अलग तरह के नेचर ऑफ बिजनेसेस होते हैं, उनको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं बिजनेस लॉसेस एंड वास्तुदोष विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले जो वास्तुदोष बताने का, अलग अलग तरह के वास्तुदोष बताने का आपने सिलसिला शुरू किया था, पहला तो वाटर फ्लो के ऊपर आपने कहा कि लीकेज हो, वाटर फ्लो किस तरह पे है, फाउंटेन की आपने बात करी, वाटरफॉल की आपने बात करी, वो हमने समझा, खासतौर पर रिटेल और होलसेल बिजनेसेस के बारे में, और किस तरह के वास्तुदोष हैं जिनको लेकर के हमें सचेत रहना चाहिए। अभी कुछ दिनों से मैं टेक्सास अपने क्लाइंट की हेल्प कर रही हूँ उनके बिजनेस को लॉस से बचाने की। उनके पास 3 अलग अलग लोकेशन की प्रॉपर्टी है। एक कारकंजा में है, 2 प्रॉपर्टी उनकी टेक्सास में है और दूसरी एक प्रॉपर्टी जो है उनकी कनेक्टिकट में है। ये सारी प्रॉपर्टी पे फिलहाल कुछ किसी भी वजह से वहां पे जो बिजनेस है वो बहुत ही स्लो हो गया है। हैरानी की बात यह है कि एक ही ऑनर है, एक ही पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ ही काम करते हैं। उनकी जो पहली प्रॉपर्टी पे है, जहाँ पे नुकसान हुआ उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को वहाँ पे रखा हुआ था और उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में पैसे उठा के वो वहां से भाग गए और बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड इस तरह की चीजें बन गई, जिसकी वजह से जो बाकी के पार्टनर है उनको तो बिजनेस रन करना ही है,
तो अगर कोई आदमी बहुत बड़ा खर्चा एक साथ में, मतलब आपके साथ विश्वासघात करता है, धोखा करता है, तो बाकी सारे पार्टनर को कुछ थोड़ी देर तक, वो सारा एक साल तक तो वो सफर करना पड़ता है। तो ऐसी दुर्घटना बन गई। अदर 3 बिजनेस है उसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाकी के जो 3 बिजनेस है उसमें एक बिजनेस ओनर का कनेक्टिकट में, वहां पे धीरे 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 उनका प्रॉफिट जो है वो स्लो होता जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे सारे बिजनेस में अचानक 360 डिग्री परिवर्तन आ गया, अच्छे पैसे बना रहे थे, सब जगह पे प्रॉब्लम है। तो मैंने अपने घर के वास्तु में तो कोई ऐसे चेंजेस नहीं कर दिए जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। मैंने उनके घर का वास्तु देखा। घर के वास्तु के अंदर हमने एक चीज पाई कि घर के अंदर उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले कंस्ट्रक्शन चेंजेस किए। हाँ, आपको जो भी लोग ये वास्तु लिविंग को रेगुलर वॉच करते हैं, जो हमारे लॉयल व्यूअर्स हैं, उनको पता होता है कि हर साल मैं एक बात बताती हूँ कि ये साल कौन सी दिशा अच्छी है, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। तो 2022 के अनुसार उन्होंने अपने घर के बैकयार्ड में कंस्ट्रक्शनल चेंजेस किए और 2022 के वास्तु शास्त्र के अनुसार इस साल कोई भी चेंजेस, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में नहीं करने चाहिए। उन्होंने अनजाने में वेस्ट को एक्सटेंड किया और वहां पे उन्होंने बैकयार्ड में डेक बनाई। ये तो एक बात बन गई, लेकिन घर के अंदर ये सारे चेंजेस के बाद उसका नेगेटिव इफेक्ट पूरी प्रॉपर्टी पे एक साथ ऐसे शुरू हो गया कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी वेस्ट फेसिंग थी वहां पे सब जगह पे उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो एज अ कंसल्टेंट जब हम एक एक प्रॉपर्टी को विजिट करते हैं, उससे पहले क्लाइंट ने कभी रियलाइज भी नहीं किया था कि अलग अलग लोकेशन, अलग अलग जिप कोड पे जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिली और वो प्रॉपर्टी बाय करते गए, और उन्होंने उस बात का ख्याल तक नहीं किया था कि जिसने जितनी प्रॉपर्टी पे फिलहाल उनको प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉपर्टी हमें वेस्ट की मिली। तो वो इतने सरप्राइज हो गए कि मेरे पास एक दिशा की इतनी प्रॉपर्टी है और मुझे इस बात को पता भी नहीं है कि मेरे पास सारी प्रॉपर्टी वेस्ट की है। तो घर के वेस्ट के कंस्ट्रक्शन चेंजेस 2022 के वास्तु के अनुसार करने से उनकी जो 4 बिजनेस प्रॉपर्टी, बात सुनने में ऐसी लगती है लेकिन समझने लायक है कि जब बिजनेसमैन बहुत ज्यादा एक्सपांड करता है, प्रॉफिट करता है, आगे बढ़ता है, सब कुछ अच्छा चलता है, तब हम कुछ नहीं सोचते हैं। और जब कहीं कहीं पे भी कोई ब्रेक लगती है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तभी भी कई बार हमें रश में पलट के देखने को टाइम नहीं मिलता है। लेकिन एक कोई वास्तु दोष किसी प्रॉपर्टी पे ऐसा खड़ा हो जाए जो उस साल का वास्तु दोष है, पूरी प्रॉपर्टी के वास्तु दोष के बारे में बात नहीं चल रही, ईयरली कैलकुलेशन के बारे में बात कर रही है। कोई भी एक ऐसा कंस्ट्रक्शन चेंजेस उस साल के दिशा के अनुसार जहां पे नहीं करना चाहिए, वहां पे अगर आप कोई करते हो और उसके बाद लगातार उस दिशा से रिलेटेड सारे बिजनेस में आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि कोई कंस्ट्रक्शन वाइज वास्तु दोष है। और चारों प्रॉपर्टी को विजिट करने की वजह ये थी कि पहले मैंने आपको ये बताया कि खर्चों के लिए साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कॉर्नर की दिशा में वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर साल के अनुसार जो कंस्ट्रक्शन के अनुसार सबसे वर्स्ट दिशा होती है, उसमें जाने अनजाने में प्रॉपर्टी के अंदर आपने स्विमिंग पूल बनाया, प्रॉपर्टी के अंदर आपने कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस किए, घर के अंदर किए, चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, ईयरली कैलकुलेशन के अनुसार अगर उन दिशाओं में चेंजेस होते हैं जो उस साल के अनुसार बुरा इफेक्ट करती है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके साथ जितनी भी पार्टनरशिप जुड़ी है हर प्रॉपर्टी पे जाने और अनजाने में होता है। और ये एक वास्तु दोष भी ऐसा होता है जिसकी वजह से आप उसी साल के अनुसार 2022 में उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी है सब जगह मुश्किल में आ सकते हो, फाइनेंशियल लॉस दिखाई देता है और उसको इजी टिप्स के थ्रू आप फिक्स कर सकते हैं। जी, टिप्स क्या हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, वो भी मैं आपसे समझना चाहूँगा पल्लवी जी। लेकिन यहाँ एक बात और कि बहुत से लोग इस असमंजस में भी होंगे कि अगर प्रॉपर्टी में किसी तरह के चेंजेस उन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी में किए जहाँ पर वो काम करते हैं और वहाँ पे कोई वास्तु दोष है, तो उसको वो रेक्टिफाई करने का वो फिर भी सोच सकते हैं और एक उसमें ज़्यादा सोचने या समझने वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कंफ्यूजन होगा कि काम तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी से कर रहे हैं और उसका तालमेल घर से, रेजिडेंशियल से भी है, और उधर भी वास्तु दोष होने से काम पर इफेक्ट हो सकता है। थोड़ा उसके बारे में समझाइए, वो किस तरह से हो सकता है। जैसे वास्तु आपकी डे बाय डे की रूटीन लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है,
जब कभी भी आप सुबह में उठ के शाम तक जितनी प्रॉपर्टी पे काम करते हो, जो भी आपकी डेली एक्टिविटी है, जो भी आपका करियर, जो भी आपकी जॉब है या आपकी एक्टिविटी है, वो पूरे दिन की आपकी घर से आपके जीवन की शुरुआत होती है, घर से आपके दिन की शुरुआत होती है, आपके लाइफ की शुरुआत होती है। सो 70% वास्तु आपके घर का होता है, 30% आपके कमर्शियल प्रीमाइसिस का होता है। अगर आपका कोई एक बिजनेस ऐसा है जिसमें आपने कोई जरूरत के अनुसार कंस्ट्रक्शन चेंजेस किए, अगर आपकी फ्रेंचाइजी और प्रोटोकॉल के अनुसार उन्होंने करवाए और आपको करने पड़े, तो आपने शुरू किया, डेफिनेटली आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप वास्तु कंसल्टेंट के साथ जुड़े हुए हो, तो आप अपने कंसल्टेंट को जब ये बताते हो कि भैया ये मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी है और यहाँ पे मुझे प्रोटोकॉल के अनुसार ये चीजें करनी पड़ रही है, तो वो आपको उसका उपाय बता के वो चेंजेस करवाते हैं। आम आदमी जब कोई भी चीज को करता है और उसने एक एक बिजनेस लोकेशन पे किया है, और उसका इफेक्ट सारे बिजनेस प्रॉपर्टी पे नहीं आएगा, लेकिन एक आम आदमी को एक ही साल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी पे चेंजेस दिखाई देते हैं उसी साल के अनुसार, 2022 के अनुसार। तो उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने रेसिडेंशियल कम कमर्शियल प्रॉपर्टी पे उसका चेंजेस किया है। रेसिडेंशियल उसके अंदर अपने आप हावी हो जाता है, क्योंकि वास्तु इस बात में बिलीव करता है कि 70% वास्तु का असर आपके घर से होता है, 30% प्रीमाइसिस कमर्शियल का होता है। जिस क्लाइंट की मैं फिलहाल हेल्प कर रही हूँ, वो क्लाइंट टेक्सास अपने घर में रहते हैं। दूसरी जो उनकी प्रॉपर्टी है अरकंजा और दूसरी जगह, वहां पे तो उनका वो तो सिर्फ ऑटो पायलट पे चलती है, मैनेजर के थ्रू चलती है, वो खुद वहां पे जाते तक नहीं है। तो काफी सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनके पास बहुत सारा डंकिन डोनट्स होता है, बहुत सारे होटल्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के बिजनेसेस होते हैं, समटाइम्स दे आर इन्वेस्टर, दूसरी कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं एक जगह पे घर होता है, और वो घर से जहां पे भी जितने दुनिया में उन्होंने बिजनेस फैलाए हैं, उसका प्रॉफिट और लॉस उस घर में रहने वाले तमाम परिवार के लोगों के ऊपर इफेक्टिव होता है। अगर घर के मुखिया ने सही डिसीजन लेके पैसे बनाए, तो परिवार उसको एंजॉय करता है और सुखी रहता है। अगर घर के मुखिया ने किसी भी वजह से गलत डिसीजन लेकर अपने बिजनेस में सारा लॉस कर दिया, बैंक करप्सी की नौबत आ गई, चैप्टर 11 की नौबत आ गई, तो घर परिवार के लोग जाने अनजाने में, उनका डिसीजन नहीं था, फिर भी जाने अनजाने में उस चीज को वो सफर करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जब एक साथ होता है तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, कॉम्बिनेशन के अंदर होता है। तो घर का वास्तु जो होता है वो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है, फाइनेंशियल लॉस में लेकर आ सकता है। तो घर के अंदर जब बड़े चेंजेस होते हैं और वो गलत दिशा में होते हैं, तो उस दिशा से रिलेटेड जितनी भी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर चाहे आप वहां पे कम जाते हो, इन्वेस्टर हो, 2% पार्टनरशिप है, 50% पार्टनरशिप है, फिजिकल आपका लेना देना कभी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझने लायक बात इतनी है कि जहाँ पे आपने चेंजेस किया, वो उस साल की वर्स्ट डायरेक्शन अगर हो, और जिन जिन प्रॉपर्टी में आपने लॉस किया, वो प्रॉपर्टी उसी दिशा के साथ फेस करती हो, ऐसे ही तमाम लोगों को इस तरह की इफेक्ट दिखाई देती है। जी, और एक बात ये भी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेंडेमिक में खासतौर पे ऐसा हुआ कि एक समय से एक रेंटेड प्रॉपर्टी में, या मान लीजिए उनकी परचेज प्रॉपर्टी क्यों ना हो, वहां पर बिजनेस कर रहे थे। जैसे ही लोगों का आना जाना थोड़ा कम हुआ, दे स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम, और कमर्शियल लोकेशन में थे जब तक काम कर रहे थे तो बिल्कुल ठीक था, आमदनी अच्छी थी, लेकिन घर में आए तो वहां पर अब उनको, जैसे अब ये 2 साल 2.5 साल का फेज पैंडेमिक का हो चला है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मार्केट में तो डिमांड है, काम उतने ही स्पीड से हो रहा है, लेकिन मुनाफा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, बिजनेस लॉसेस हो रहे हैं। जो लोग अब घर से काम कर रहे हैं, उनको क्या गाइड करना चाहेंगे अपने वास्तु दोष पर ध्यान देने के लिए? वास्तु में कुछ कॉमन बातें ऐसी होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल एनर्जी एक साथ इकट्ठी हो जाती है, कमर्शियल के लिए टू द स्केल ज्यादा एनर्जी चाहिए, रेसिडेंशियल के लिए कम चाहिए। तो अगर आपका घर और बिजनेस जब एक साथ मिल जाता है, तो नो मैटर व्हाट, आपकी जो घर की एनर्जी है वो हर्ट होती है, वहां पे आपको प्रॉब्लम होती है। आप खुद ही सोच सकते हो कि एक लेडी घर में ब्यूटी सैलून चला रही है, तो बाहर के लोगों का आना जाना होगा, घर परिवार के लोगों को डिस्टर्ब होगा। एक हस्बैंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस या कहीं पे भी वो बाहर से बिजनेस करते हैं, लेकिन उनका वर्क फ्रॉम होम है, तो बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों के खेल कूद में, माता पिता अगर वहां पे घर में है, तो उनकी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आएगा, क्योंकि हस्बैंड घर से काम करे, बेटा घर से काम कराए। सो सिंपल बात ये होती है कि घर और बिजनेस जब साथ में होता है,
तो हमेशा आपकी जो लाइफ होती है, जो आपकी घर के अंदर एक जो नॉर्मल हेल्थी लाइफ होती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट आती है, रिस्ट्रिक्शन आता है, डिस्टर्बेंस होता है। जिन जिन लोगों ने घर से काम करना होता है, वो अगर जब कभी घर में काम करते हैं, लेकिन उनका जो वर्क फ्रॉम होम के लिए जो ऑफिस की रचना है, वो घर का कंस्ट्रक्शन ऐसा हो कि वो कंप्लीटली घर के साथ डिटेच और ऑफिस हो। जैसे काफी लोगों के घर में डिटेच गराज होते हैं। न्यूयॉर्क में मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके पास डिटेच गराज है, और उसमें से उस गराज के अंदर उन्होंने पेंडेमिक के दौरान ऑफिस बना रखी थी, और जो पोर्टेबल एयर कंडीशन वगैरह या जो भी उनके साथ व्यवस्था होती थी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, वो सब उन्होंने कर रखी थी। और कुछ टाइम तक उन्होंने पेंडेमिक के दौरान जो भी उनको मेडिकल सर्विसेज देनी पड़ रही थी, आजकल आप सबको पता होगा कि काफी सारे फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं, वो सिर्फ जूम या ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। पेंडेमिक से इस तरह की पैटर्न शुरू हुई है मेडिकल फील्ड के अंदर भी, और अभी तक लगातार। डिटैच गराज क्यों? मैंने तो जरूर ऐसे भी कुछ लोगों के घर देखा है जिन्होंने बैकयार्ड में सिर्फ शेड्स लगा लिए, टेम्परेरी शेड्स लगा लिए। आजकल बड़े बड़े बैकयार्ड शेड्स बन जाते हैं 12 फुट बाय 12 फुट के, या कुछ इस तरह के शेड्स मिल जाते हैं, जिसको भी लोगों ने विंडो एसी लगा करके उसको एक ऑफिस की तरह रख लिया। बट वो ये है कि घर के बैकयार्ड में है। ऑप्शन ही नहीं था विकास जी। कोविड के दौरान बच्चे घर में होते थे, बुजुर्ग घर में होते थे, डॉक्टर हो या कोई भी आदमी हो जो बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी वो अपनी सर्विस देता था, कम्युनिटी को हेल्प करना चाहते, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। तो लोगों ने अलग अलग तरह से अपने जो स्ट्रक्चर के अनुसार, कंस्ट्रक्शन के अनुसार, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि घर के बैकयार्ड में उन्होंने किसी ने शेड डाल दिए या डोम बना दिया या गराज यूज कर लिया, जो भी तरह से होता था। लेकिन मैं तो काफी मेडिकल फील्ड के लोगों के साथ जुड़ी हुई, मैंने देखा था कि काफी सारे फिजिशियन डॉक्टर है, उन्होंने उस वक्त से जूम कॉल सर्विस शुरू की। और मैंने कई बार उनको पूछा कि आप पेशेंट को आप टच भी नहीं करते हो, हाथ भी नहीं लगा रहे हो, लेकिन आपको पता चलता है। तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि इतने सालों की हमारी प्रैक्टिस है, सिम्टम्स के थ्रू वो बहुत अच्छे से समझ सकते थे कि किस तरह से वो अपने सब्जेक्ट का लाभ लेके, अपने एक्सपीरियंस का लाभ लेके उनको हेल्प कर सकते थे। तो हर फील्ड में, आईटी फील्ड में तो कॉमन बात है, लेकिन कोविड के बाद तो हर फील्ड के अंदर ऑनलाइन सर्विस शुरू हो गई, और शायद मेरे अनुसार अभी तक लगातार चल रही है। तो वास्तुशास्त्र के बारे में जब बात करते हैं और आपका वर्क फ्रॉम होम होता है या घर और ऑफिस साथ में होता है, तो कंसल्टेंट होने के नाते हमें जिन कमरे में उन्होंने आपकी ऑफिस की व्यवस्था की है, उसको हम कुछ स्ट्रक्चरल, साथ में बिल्डिंग जुड़ी होने के बावजूद भी दिशा के माध्यम से और उसके अंदर रखे हुए डेकोर या उसके रखरखाव के माध्यम से उसको ज्यादा एनर्जाइज करते हैं। लेकिन वहां पे जो रूम होता है वो बंद होना चाहिए, हो सके उतना डोर उसका लॉक हो जाना चाहिए। उस कमरे की व्यवस्था बिल्डिंग के बाकी के मास्टर बेडरूम और बाकी सब कमरों से डिटैच होनी चाहिए। प्रॉब्लम वहां पे होती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन सब कुछ एक लाइन में हो, मास्टर बेडरूम भी हो और उसके बाद जो हस्बैंड की या वाइफ की ऑफिस हो, उसकी वॉल और मास्टर बेडरूम की वॉल और बच्चों की कमरे की वॉल एक होती है, यानी कि सब कुछ एक लाइन में हो, तब जाके वहां पे प्रॉब्लम्स होती है। और जब इस तरह से अगर वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा होता है, उस परिवार में वास्तु दोष की एक नेगेटिव इफेक्ट ये दिखाई देती है कि घर में लड़ाई झगड़े, एंगर और थोड़ी नाराजगी का जो माहौल होता है वो बढ़ जाता है। बिजनेस लॉसेस के बारे में जब हम बात करते हैं, तो कई बार काफी सारे बिजनेस के अंदर जब लोग फाइनेंशियली सफर करते हैं, उसमें अगर मैं कॉमन टिप्स इतना देना चाहूंगी कि जब कभी आपको बिजनेस में लॉस होता है, तो आप सारा ब्लेम उस बिजनेस, वहां पे होने वाला मैनेजमेंट, वहां पे काम करने वाले वर्कर्स पे ना दो। ये भी चीज को समझने की कोशिश करो कि ये जब से शुरू हुआ उसके दौरान आपकी लाइफ में मेजर या माइनर चेंजेस क्या हुए, घर में हुए, बैकयार्ड में हुए, कंस्ट्रक्शन के अनुसार रूफ में हुए, कोई जरूरत ही करना पड़े वैसे लैंडस्केपिंग में हुए। कोई भी नुकसान या फायदा बिना वजह और बिना चेंजेस नहीं होता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, और हाँ, वापस आते ही उनसे जानेंगे टिप ऑफ द वीक। बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आज पल्लवी जी से बातचीत हो रही है बिजनेस लॉसेस एंड वास्तु दोष विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। बिजनेस लॉसेस के लिए आपको अपने बिल्डिंग जो भी बिजनेस प्रीमाइसेस आपके हैं, उसमें जैसे मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन कहाँ पे हुई, उस बात को ध्यान में रखना है। और प्रॉपर्टी के अंदर नॉर्थ ईस्ट, सेंटर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड साउथ वेस्ट,
तीनों के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट का रेमेडी के तौर पे प्रयोग करना है कि जिससे अगर बिजनेस आउट ऑफ वे चल गया हो, लगातार नुकसान होता हो, तो आपको तीनों डायरेक्शन के अंदर एक जैसा एलिमेंट रखना है, जिसमें एमेथिस्ट, रॉ क्रिस्टल, सेरामिक क्ले एंड पोर्सिलिन, ये चारों का कॉम्बिनेशन मिला के नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड सेंटर पार्ट वो हमेशा डायगनली आते हैं। नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद आप डायगनली जाओगे तो साउथ वेस्ट मिलेगा। तो वैसे तो व्यक्ति दर व्यक्ति, प्रॉपर्टी के अनुसार, बिजनेस के कॉम्बिनेशन के अनुसार टिप्स होती है, कॉमन टिप्स नहीं होती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हद तक भी आप थोड़ा बहुत भी फायदा उठा सको। उसके लिए मैं इतना कहना चाहूंगी कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड सेंटर पार्ट के अंदर डायगनली एक ही एलिमेंट का डेकोरेशन करना चाहिए, उससे 2% फर्क आपको जरूर पड़ेगा। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का सरल आसान तरीका pallavichhindawada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।